जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का अपना चैनल राज मैथ वाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग देखते हैं, इसे पढ़ रहे थे एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके पिछले क्लास में हम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर 20 तक। आज देखते हैं कैसे नंबर सेट नंबर है 2/2 का शिफ्ट 1 का प्रश्न है। प्रश्न 21 देखिए, प्रश्न क्या कहा था। ए और बी ने 6,000 रुपये के एक कार्य करने का ठेका लिया। इस कार्य को ए 10 दिन में और बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। सी की मदद से उन्होंने 4 दिन में यह कार्य पूरा किया। भुगतान राशि में सी का हिस्सा क्या है। इसको दो विधि से बनाते हैं। पहले जो साधारण विधि है उसको पहले देख लेते हैं। तो मान लें कि हम ठेका लिए हैं, 6,000 रुपये पर ठेका लिए हैं, ठीक है। और एक को मजदूर को हम लगाते हैं तो मेरा 10 दिन में काम खत्म हो रहा है, और बी को लगा रहे हैं तो मेरा 12 दिन में काम खत्म हो रहा है। ये मेरा समय हो गया। टोटल वर्क निकालने के लिए इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा 60। ये मेरा क्षमता आएगा। और टोटल वर्क में दिन से समय से भगा देंगे तो मेरा क्षमता आएगा 6/5। प्रश्न कह रहेगा कि ए को अगर लगाते हैं तो मेरा 10 दिन में पूरा काम खत्म होगा। मान लीजिए कि मेरे पास जो काम है 60 काम करना है, जिसमें ए को लगाता है 10 दिन का लगता है और बी को लगाते हैं तो 12 दिन लेता है। कह रहा है ए बी और सी, तीसरा व्यक्ति और सी को भी लगा दिए तो मेरा 4 दिन में काम खत्म होगा। ए और बी दोनों को साथ में प्लस और उसके बाद सी को भी, यानी 3 व्यक्ति को लगाए हैं, ए बी और सी। अब तीनों को लगाए हैं तो मेरा 4 दिन में काम खत्म हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ ए भी कर सकते हैं। और दोनों ए और बी मिले कितना काम कर रहा है। टोटल मेरे पास 60 काम है और हमको 6,000 रुपये राशि मिल रहा है पूरा काम करने के लिए 6,000 रुपया। तो पूरा काम मेरा कितना है 60। तो 60 से भागा दे देंगे तो एक काम का दाम निकल जाएगा 6 से 6 कैंसिल तो 1 रेशियो के 1 यूनिट का मान कितना आ गया 100। यानी एक काम करने के लिए हमको 100 रुपये मिल रहा है। 60 काम के लिए 6,000 रुपये मिल रहा है। प्रश्न कर रहा है ए बी और सी तीनों मिलकर 4 दिन काम किया है। 4 दिन में मेरा काम खत्म हो गया। तो ए की क्षमता कितना है 6, बी की क्षमता कितना है 5। यानी ए और बी दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है 6×5 11 काम। एक दिन में 11 काम, तो 4 दिन में कितना काम किया होगा 44 काम। जब मेरा काम 4 दिन में मेरा काम खत्म हो जा रहा है, जो भी मेरा 60 काम हो 4 दिन में खत्म हो जा रहा है, तो ए और बी दोनों ने 4 दिन काम किया है। बचा हुआ कौन काम है। और टोटल मेरा पास 60 काम है, जिसमें मेरा 44 काम ए और बी दोनों मिलकर काम किया। तो बचा हुआ काम सी कर रहा है। तो सी कितना मेरा शेष काम बच गया 6 1, यानी 16 काम मेरा बच गया। 16 काम बच रहा सी। तो एक काम के हम लिए 100 रुपये मिल रहा है, तो 16 काम के लिए कितना मिलेगा 16 × 100, यानी 1600 रुपये सी को मिलेगा। सी को कितना राशि मिलेगा 1600 रुपया। ऑप्शन नंबर डी। देखिए थोड़ा और दूसरा भी इसको और समझ लेते हैं। एक हमको 60 काम करना है। 60 काम और 60 पूरा जो भी मेरा काम है, मान लीजिए कि मेरे पास पूरा काम करने के लिए 60 काम है, जिसमें हमको 6,000 रुपये राशि मिल रहा है। 60 काम हम पूरा कर देते हैं तो मेरा 6,000 रुपये राशि मिलता है। तो एक काम का दाम निकलेगा 60 से भागा दे दिए, टोटल पैसा और टोटल काम, और इसे भागा दे दिए तो मेरा एक काम करने में जो पैसा मिल रहा है, तो यदि एक काम और हम कर रहे थे मेरा हमको 100 रुपये मिल रहा है, ठीक है। 60 काम करेंगे तो मेरा 600 रुपये 6,000 रुपये राशि मिलेगा। प्रश्न कर रहा है क्या ए बी और सी तीनों को मिलाए हम तो मेरा 4 दिन में पूरा काम खत्म हो जा रहा है। ए बी और सी 3 मजदूर का मिलाए हैं तो मेरा 4 दिन में मेरा पूरा काम खत्म हो गया। तो ए की क्षमता कितना है, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है 6 काम, बी एक दिन में 5 काम, दोनों मिलकर कितना काम किया, दोनों मिलकर एक दिन में 11 काम। 4 दिन में कितना काम किया होगा 11 चौके 44 काम। ए और बी दोनों मिलकर 44 काम कर दिया। बचा हुआ कौन है, बचा हुआ जो काम है वो सी कर रहा होगा, तभी मेरे 4 दिन में काम खत्म होगा। तब टोटल हमको काम करना 60 काम करना है हमको, जिसमें 44 काम ए और बी दोनों मिलकर किए हैं। तो बचा हुआ कितना काम है 16 काम। 16 काम कौन कर रहा है सी कर रहा है 16 काम। जो भी सी काम करेगा या कोई भी सी करे चाहे या करे, जो जितना काम करेगा उतना ही पैसा मिलेगा। तो सी के टोटल काम हमको 60 काम है, जिसमें 16 काम सी कर रहा है, तो जितना 16 काम के लिए उसका पैसा मिलेगा। तो एक काम का हम कितना पैसा मिल रहा है 100 रुपया, तो 16 काम के लिए 1600 रुपये मिलेगा, ठीक है। एक भाग विधि देख लेते हैं।
ये थोड़ा लंबा जब भाग विधि जाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। देखिए ये जो है एक और 10 दिन में पूरा काम खत्म कर रहा है। भाग की चर्चा किस पे करते हैं? एक पे करते हैं। तो ये मान ली कि ये एक भाग काम करने में 10 दिन ले रहा है, 10 दिन ले रहा है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/10 भाग काम करेगा। जब ये एक भाग में पूरा भाग काम करने के लिए 10 दिन समय ले रहा है तो एक दिन में कितना भाग काम कर रहा है? 1/10 भाग। तो हमको 4 दिन में काम खत्म हो रहा है। तो 4 दिन काम किया होगा तो 4 से गुना कर लेंगे, जितना दिन करेगा उससे गुना कर लेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी 2/5 भाग हमको कर लिया है। कौन? ये काम किया है। बी जो है, बी पूरा काम कर रहा है 12 दिन में। पूरा जो काम है मेरा बी 12 दिन कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1/12 का भाग, 12 भाग काम कर रहा है। जब पूरा काम को कर रहा है 12 दिन में तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1/12 भाग। ठीक है। अब 4 दिन मेरा काम खत्म हो रहा था, ये भी 4 दिन काम किया होगा। तो 4 × 12 यानी 1/3 भाग ये कर दिया। हमको टोटल काम कितना है? एक भाग काम है, जिसमें एक कर रहा है कितना? 2/5 भाग। और बी कितना कर रहा है? 1/3 भाग। यानी टोटल मिला कितना हो गया? इसका एलसीएम लगेगा तो 15, 6 + 5 यानी कितना हो गया? 6 × 5 = 11/15 भाग। ए और बी दोनों ने मिलकर 11/15 भाग जो काम है वो ख़त्म कर दिया। मान लिया कि मेरे पास टोटल कितना काम है? 15 काम है। छोड़िए पहले इसको, फिर दिक्कत हो गया। देखिए हमको ए और बी कितना काम कर रहा है? 11/15 भाग काम कर रहा है। जब 11/15 भाग काम कर रहा है तब एक में से हम 11/15 घटाते हैं तो कितना बचेगा? 4/11 भाग, 4/15 भाग। ए और बी दोनों जो भी मेरा काम है, एक भाग में काम है, भाग की चर्चा किस पर करते हैं? एक पर करते हैं। जब ए और बी दोनों मिलकर 11/15 भाग काम कर लिया तब बचा हुआ कितना काम है? 4/15 भाग। तो 4/15 भाग कौन काम कर रहा है? जो बचा हुआ सी है, ये भी तो कर लिया, बचा हुआ कौन काम कर रहा है? सी करेगा, तभी मेरे 4 दिन काम खत्म होगा। तब टोटल पैसा कितना मिला है? टोटल पैसा हमको मिला 6000 रुपया। और सी कितना कर रहा है? काम कर रहा है सी कर रहा है पूरा काम का 4/15 भाग। तो हमको टोटल राशि है 6000 रुपया राशि है। जो जितना काम करेगा तो पैसा उतना मिलेगा। तो सी कितना काम कर रहा है? टोटल काम का 4/15 भाग। अब इसे गुना कर देंगे, एमआर कार्ड जितना जो भी मेरे आएगा तो सी का भाग हो जाएगा। ठीक है। तो 15 × 60, 400, 4 × 16 यानी 1600 रुपया। अब यही पूछता, ये तो मेरा सी का पूछा है। हम मान लीजिए पूछता कि ए का भाग कितना होगा। यहाँ अगर एक का भाग पूछता तो टोटल हमको 6000 राशि है, 6000 राशि है। एक कितना काम कर रहा था? पूरा भाग का जो भी काम है तो 2/5 भाग है। तो इसका 2/5 भाग हम निकाल लेंगे। तो 12 × 5 = 60, 1200 × 2 यानी 2400 रुपया। ए को कितना मिलेगा? 2400 रुपया। यह अगर बी को पूछता तो बी कितना काम कर रहा था? 1/3 भाग। बी कितना काम कर रहा था? अभी निकला था तो 1/3 भाग कर रहा था। तो टोटल हमको 6000 राशि है जिसका, और पूरा काम करते हैं तो 6000 राशि मिलता है, जिसका बी कर रहा है 1/3 भाग। तो कितना हो गया? 2000 रुपया इसको मिलेगा। बी कितना कमाएगा? 2000 रुपया। और टोटल सी कितना कर रहा है? 1600 रुपया। ठीक है। तो हमको तीनों का पूछेगा तो तीनों को निकाल लेंगे यहाँ से। भाग विधि से रहेगा तो हम सिंपल रहेगा, ज़्यादा झमेला नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये प्रश्न क्या कर रहा है? एक वस्तु का अंकित मूल्य 700 रुपये है। यदि इसे 35% छूट पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य के 5/3 गुने के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए एक वस्तु दिया है जिसका अंकित मूल्य कितना है? मेरा मार्क प्राइस दिया है 700 रुपये। किसी वस्तु का मेरा मार्क प्राइस है और उस पर हम छूट देते हैं तो किसके बराबर होगा? मेरा विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो कह रहा है कि 700 रुपये पर मेरा 700 रुपये का कोई वस्तु अंकित मूल्य है, उस पर अंकित मूल्य है। ठीक है। कोई भी वस्तु अगर खरीदते हैं तो उस पर दाम लिखा हुआ है MRP, यानी वो मेरा क्या हो गया? अंकित मूल्य हो गया। तो इस पर हम 35 पर छूट दे रहे हैं तो बचा कितना? अब 700 का
35% छूट दे रहा है, तो इसका या तो 35% निकाल कर घटाइए, या डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं कितना, 100 में 100 35 घटाएंगे तो 65/100, 0 0 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 7 × 35, 3 42 3 45, 455 रुपया। ये मेरा क्या है, SP हो गया। प्रश्न क्या रहेगा कि जो भी मेरा SP आया, जो भी मेरा SP कितना SP है, जो क्रय मूल्य का CP का 5/3 के बराबर है। क्या किसके बलग में लगा है, CP के बलग में लगा है। प्रश्न में जो भी दिया है 5/3 भाग है, तो क्या किसके बलग में लगा है, C के, तो C से गुना, CP के तो C से गुना होगा। तो देखिए मेरा SP कितना है 455 बराबर है, CP मालूम करना है, तो CP मालूम नहीं है, गुने 5/3, 5 से कटता है 9 × 45 और 5 का 5, यानी CP बराबर क्या हो गया 91 गुने 3, यानी 9 × 27 273 रुपया। CP क्या आ गया 273 रुपया। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए भाई देखते हैं 23 नंबर। ये प्रश्न क्या कर रहा है, एक राशि को P, Q और R के बीच क्रमशः 13, 17 और 25 के अनुपात में वितरित किया गया। यदि R को Q से 6800 रुपये अधिक मिले तो P के भाग और Q के भाग का अंतर क्या है। देखिए यहाँ 3 व्यक्ति है, 3 को राशि दिया गया है P, Q और R, P, Q और R। रेशियो में कितना 13, 17 और 25। प्रश्न कर रहा है जो R है Q से 6800 रुपये अधिक है, R है जो Q से 6800 रुपये अधिक है राशि है, तो यहाँ रेशियो में कितना अधिक है 17, 8, 25, 8 रेशियो में अधिक है। अधिक कितना रेशियो में 8 अधिक है, पैसे में कितना है 6800। प्रश्न क्या पूछ रहेगा कि P और Q के मध्य अंतर भाग जो भाग है उसका अंतर क्या है, तो यहाँ रेशियो में कितना अंतर है 13, 4, 17, 4 का अंतर है, 4 का अंतर है, इससे 4 अधिक है। तो देखिए 8 रेशियो का मान कितना दिया 6800, जिसका मान दिया वो बट्टा में था, तो देखिए 6800 बट्टा में 8, जिसका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, ये 4 रेशियो का मान पूछ रहा है, तो 4 से गुना कर लेंगे, 4 से गुना कर लेंगे। जिसका पूछेगा वो बट्टा में आएगा, सॉरी जिसका दिया है वो बट्टा में आएगा, और जिसका पूछ रहा है उससे गुना करेंगे। तो 4 दूनी 8, 2 34 दूनी 68, यानी 34 रुपया। कितना आ गया आंसर 3400 रुपये। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अभी देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न क्या करा, जब एक भूखंड को 34,080 रुपये में बेचा गया तो मालिक को 20% की हानि हुई। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उस भूखंड को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। एक जमीन बेचते हैं, भूखंड एक नहीं जमीन, एक जमीन बेचने पर हमको कितना में बेच रहे हैं 34,080 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमको 20% का हानि हो रहा है, 20% का हानि हो रहा है। एक ज़मीन हमारे मेरे पास है जिसको बेचे हैं 34,080 रुपये में, तो सर 20% का हानि हो रहा है, यानी किसका बराबर है 80% के बराबर है। कोई भी परसेंट चर्चा किस पर करते हैं 100 पर, तो 20% लॉस हो रहा है, 100% है तो 20% का लॉस हो रहा था, बचा कितना 80, तो 80% का मान दिया है कितना 80% का मान दिया है 34,080 रुपये। कह रहा है कि हम किस मूल्य पर बेचें कि 20% का लाभ हो, तो बेचना कितना है 20% हमको लाभ प्राप्त करना है। तो देखिए अब बेचेंगे इतना में 120 में 120% का मान चाहिए, तो 80 120% का मान चाहिए। 80% का मान कितना है 34,080 रुपये, तो देखिए बराबर हमको चाहिए कितना का मान 120% का मान, तो 34,080 बट्टा में जिसका मान दिया बट्टा में आता है 80%, जिसका पूछ रहा है उससे गुना करेंगे 120%। 50% कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से काटा 3 बार में, 4 से काटा 2 बार में, ठीक है। तो 17 दूनी 34, 0 4 0, मेरा बचा कितना 17,040 गुने 3, वैसे गुना करेंगे तो 0 4 12 17 51, 51,120 रुपये में। और उस ज़मीन को भूखंड को हम 51,120 में बेचें तो हमको 20% का लाभ होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी।
अभी देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए प्रश्न क्या करा, 1,26,672 रुपये को ए बी के बीच 7:9 के अनुपात में विभाजित किया गया है, तो बी के हिस्से और ए के हिस्से के बीच का अंतर कितना है। देखिए 1,20,000 राशि है, 1,26,672, ठीक है। उसका बांटा गया किस रेशियो में, ए और बी दो व्यक्ति हैं, तो बांटा गया है 7:9 के अनुपात में, 7:9 के अनुपात में। देखिए मेरे पास टोटल है कितना, 1,26,672 रुपया, जिसको बांटना कितना है, 7:9 के अनुपात में बांटना है। यानी टोटल मेरा पैसा जितना है तो रेशियो में कितना है, 7 16 रेशियो का मान कितना दिया है, 12 6 6 7 2। तो हमको कह रहा था कि दोनों का अंतर कितना होगा, तो अंतर मेरा रेशियो में अंतर कितना है, 2। टोटल दोनों ए और बी का हम रेशियो में मान लेते हैं, तो रेशियो में दोनों का योगफल कितना आया, 16 का। अब टोटल मेरा पैसा जो पूंजी है वो कितना दिया है, 1,26,672 रुपया। तो हमको अगर यहाँ से हम एक रेशियो का मान निकालना चाहें तो 12 66 72 बट्टा में 16, और 16 से डिवाइड करते मेरा एक रेशियो का मान निकलेगा। पूछ रहा है कि दोनों का अंतर कितना होगा, तो अंतर में कितना है, रेशियो में 2, तो 2 से गुना कर दें हम, तो मेरा जो 2 रेशियो का मान निकल जाएगा। 2 से काटा 8 बार, 16 को 8 बार में 8 से काटते हैं, 8 का 8 बचा 4, 8 5 40, 6 8 64, 8 64 बचा 2, 8 24, 8 चौका 32। मेरा राशि कितना है, 15,834 रुपया, ठीक है, 15,834 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।